उससे अवधि से पहले ही सबको पीएम उदय में डाला जाएगा और सबको, संगम बिहार की बात कर रहा हूं मैं संगम बिहार का विधायक हूं, मैं तो संगम बिहार की बातें करूंगा। आप सबकी तरफ से ये तो ठीक नहीं। अरे भाई जी चलिए, आपने स्वागत कर दिया, मेरा धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। 1731 जो कॉलोनियाँ थी उसमें से 1511 कॉलोनियाँ ही पारित हुई हैं, नियमित हुई हैं। उसमें जो कॉलोनियाँ छूट गई हैं, हमारी नींद हराम हो रखी है। हम बिल्कुल बेचैन हैं। आपके सहयोग के लिए आपके पास आए हैं कि आप उस मुद्दे को मानसून सत्र में उठाने की कृपा करें। हमारी कॉलोनी ये बसी है लगभग 80 से लेकर के 90 तक के बीच में। ये आप सबकी जानकारी में है या नहीं? हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स हैं। 80 से लेकर के 90 तक में बसा होगा, उसके बाद बसते क्या। शुरुआत हमारा 80 से हुआ है। हमारी कॉलोनी बसी है 80 में, और जो भी कॉलोनी बसी है वो देवली गांव के मलकियत पर और तुगलकाबाद के मलकियत पर बसी है। देवली गांव वालों ने काटा, तुगलकाबाद वालों ने काटा, बीच बीच में जो ग्राम सभा था वो भी काट दिया, ग्राम सभा को भी काट दिया, क्योंकि ग्राम सभा वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, बारातघर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसके लिए होता है। लेकिन सरकार की नाकामी कह सकते हैं, ऑफिसरों की दादागारी, निकम्मापन, जो कहते हैं जंग लग जाता है, उस चीज़ की वजह से 19 और 23 में देखिए हमारी सरकार की महानता भी देखिए आप, कि 2019 में पीएम उदय आया और पूरे इलाके की कॉलोनियाँ उसमें आ गई। ये आप सबको भी मालूम। बिल्कुल हमारे सरकार की गलती होती तो नहीं डालते हम। 2019 में पीएम उदय में डाला क्योंकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों लोकसभा में, राज्यसभा लोकसभा में पारित करके इसको अमेंडमेंट ला दिया। लेकिन अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से, गौर से समझिएगा। जो भी ग्राम सभा की जमीन है वो ऑन रिकॉर्ड होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसका था 19 से लेकर 23 तक? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के सरकार ने जैसे ही अर्बनाइज्ड विलेज हुआ दिल्ली, अर्बनाइज्ड सारी जो गांव की ज़मीनें हैं वो अर्बनाइज्ड कर दिया। अर्बनाइज्ड करने के बाद क्या होता है कि जो ग्राम सभा की ज़मीन है वो कुछ डीडीए को चला गया, कुछ फॉरेस्ट को चला गया। डीडीए को जो चला गया उस पर बारात घर बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। देवली में आज 2 बारात घर का उद्घाटन किया, इसमें एक K2 में है और एक बांध रोड पर है जहाँ पर छठ पूजा होती है। आनन फानन में दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारियों ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने 2019 से लेकर के 2023 तक में कंप्यूटर से डाटा उठाया और कुछ को फॉरेस्ट में ट्रांसफर कर दिया, कुछ को डीडीए में ट्रांसफर कर दिया। डीडीए में जो ट्रांसफर किया वो आपकी बपौती है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन फॉरेस्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार का भी अधिकार नहीं होता है। जो फॉरेस्ट में चला गया वो समझ रहा है कि मेरी बपौती है, अब मैं 1 इंच भी इससे पब्लिक को नहीं दूंगा। और सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का जिस पर हक हो, सरकार थोड़ा सा पीछे बैकफुट पर काम करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जंगल का जो भी होता है रूल रेगुलेशन, उस पर अधिपत्य जो होता है सरकार का तो होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको निगरानी करती है, एनजीटी निगरानी करती है। अब उस चीज़ को क्या किया कि कंप्यूटर से उठाया और फॉरेस्ट को दे दिया, कंप्यूटर से उठाया डीडीए को दे दिया। तो डीडीए तो उठाकर ले नहीं जा रही है, फॉरेस्ट अब कहती है कि ये मेरी बपौती हो गई। जायज भी है, उसको दे दिया तो उसकी बपौती हो गई। लेकिन एक चीज़ मैं आपके संज्ञान में देना चाह रहा हूँ, पिछली सरकार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के गंदे तरीके से कि आप बगैर फिजिकल वेरिफिकेशन का कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक रूल है ज़मीन ट्रांसफ़र का, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का एक रूल है कि आप यदि ज़मीन कहीं खरीदने जाते हैं तो खाली करवा कर लेते हैं, पोजीशन लेते हैं, पोजीशन लेते हैं तो आप अपने अंडर में सब कुछ लेके लेते हैं। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बगैर किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के हैंड ओवर कर दिया फॉरेस्ट को। अब फॉरेस्ट ने कहा कि ये हमारी हो गई। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो लिख करके दिया कि देखिए ये ज़मीन जो है आपको मैं दे तो रहा हूँ पेड़ लगाने के लिए, लेकिन ये घर बसा हुआ है, घर बसा हुआ। अरे जब घर बसा हुआ है तो क्या टाट पर पेड़ लगाने के लिए तो तुम दे नहीं रहे हो? सर छत पर तो पेड़ नहीं लगाया जा सकता, तो तुम दे क्यों रहे हो? खाली जमीन थी वो दे देते फॉरेस्ट को।
जो डीडीए को दे देते, लेकिन जो घर बसा हुआ है वो गलत तरीके से पिछली सरकार ने वो दे दिया फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट को देने के बाद जैसे ही सैटेलाइट से डीडीए ने सर्वे किया तो वो आ गया फॉरेस्ट की जमीन है। फॉरेस्ट की जमीन है, बीच बीच में जहां ग्राम सभा की जमीन थी सारी फॉरेस्ट ले ली। अब ले लिया तो डीडीए ने कहा ये सारी जमीन फॉरेस्ट में है तो मैं इसको पीएम उदय में अभी नहीं ले सकता हूं, बीच बीच में, इसके लिए डिमार्केशन किया जाए, इसके लिए मान लो कि कहीं है तो उसका ततीमा काटा जाए। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है और पिछली सरकार जिम्मेदार है। लेकिन आप सबकी परेशानी को देखते हुए हमने अपनी सरकार से, अपनी मुखिया से, रेखा जी से बात किया, सिरसा जी से बात किया और डीडीए के अधिकारियों के साथ हम और सांसद जी मिलकर के गए और वहां पर इस विषय को रखा, मजबूती से रखा इस विषय। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट मुझे लिखकर दे दे कहां कहां जमीन है, उस चीज को छोड़ करके हम बाकी सब पीएम उदय में डाल देंगे, पीएम उदय में डाल देंगे। अब देखिए, पहले तलवार लटकी रहती थी कि जी फॉरेस्ट की जमीन है, ये कैसे है वैसे है, हम तो किसी को बसने नहीं देंगे, तोड़ेंगे। और संगम बिहार में बहुत सारे, हमसे पहले बहुत सारी कॉलोनियां टूट गई। आप देखेंगे एच ब्लॉक में कॉलोनियां टूटी है, जो कि गरीब आदमी 25 गज 50 गज का मकान खरीदा और टूट गया। टूटने के बाद किसी का कुछ नहीं गया, ना सरकार का गया, ना अधिकारी का गया, गया तो किसका गया? आम जनता का गया, हमारे जैसे लोगों का गया, जो खून पसीने की कमाई करते हैं, अब बच्चों का पेट काट करके जोड़ कर रखते हैं और घर बनाते हैं। हमारी सरकार ने मेरी बातों को समझते हुए इसको सेक्शन 20 से निकाल दिया कि जो आबादी बसी हुई है उसको हम रिजर्व फॉरेस्ट नहीं घोषित करेंगे अभी, अब उसमें हम कुछ नहीं ले पाएंगे। ठिकाना हक के लिए हमने परसों सीएम से और सिरसा जी से, सदन से एक दिन पहले, खट्टर साहब से तो हुआ ही, लेकिन हम खट्टर साहब के पास तो ऊपर के लोग गए हैं, लेकिन मैं नहीं गया हूं। देखो, मैं झूठ को भी बोलता नहीं, मैंने अपनी सरकार से और सिरसा जी से और अधिकारियों से बात किया। इस चीज को हमारी सीएम ने बहुत ही गंभीरता से लिया और तुरंत सभी डीसीएफ, पीसीएफ और फॉरेस्ट के अधिकारियों को कहा कि ये क्या चल रहा है, तुमने ऐसे क्यों किया। तो उस बेचारी की तो कोई गलती है नहीं कि मैडम मुझे दे दिया गया तो मैं क्या करूं, लेकिन जो दिया है वो तो लिखा हुआ है इनक्रोच्ड लैंड, और इनक्रोच्ड लैंड है तो ग्रामीण लोग ने काटा है। हम सब प्रवासी लोग बसे हुए हैं, हमने कोई कब्जा करके तो नहीं बसा है। हमने 25 गज 50 गज जिसकी हैसियत थी, गरीब आदमी पसीने की कमाई से बचाया और वो खरीदा तो सीएम ने सीधा कहा कि अपना डिमार्केशन करवाओ, अपना चिन्हित करो और जहां जो तुम्हारा है वो तुम अपना अलग करो, पूरे संगम बिहार को इस चीज से अलग करो। इस चीज को मैं कल या परसों विधानसभा में भी उठाऊंगा, मजबूती से उठाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान हमारी सरकार ने सोच रखा है और उस चीज को मैं करके दम लूंगा। तो देख सकते हैं विधायक चंदन चौधरी जी के कार्यालय पर सभी लोग आए हैं बहुत आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि 1511 लिस्ट में से संगम बिहार विधानसभा की जो कुछ कॉलोनी है वो रह गई है, ताकि उसको जल्दी से जल्द पीएम उदय योजना में शामिल किया जाए। विधायक जी से खासकर एक स्पेशल मानसून सत्र में एक निवेदन था, देवली एंड संगम बिहार डेवलपमेंट एसोसिएशन के लोग आए थे कि मानसून सत्र में विधायक जी अपने मुख से ये बात बोले और विधानसभा के पटल पर ये बात को मजबूती से उठाए, क्योंकि चंदन चौधरी को देखा गया है अपने क्षेत्र के मुद्दे को पिछले वर्ष से लगातार जब भी इनको मौका मिलता है दमदार तरीके से रखते हैं और उस मुद्दे को लेकर के समाधान भी कराते हैं। बात करता हूं विधायक जी से, वादे भी करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने पहले से ही एक लिस्ट बना रखी थी कि जब भी इनको मौका मिलेगा ये संसद पटल पर वो बात को रखेंगे। पूरा विश्वास है लोगों का और आश्वासन भी दे दिया है। मुझे लगता है कि सभी के साझा समन्वय, एकता का बल, विधायक का साथ आने वाले दिनों में पीएम उदय योजना में संगम बिहार की इन कॉलोनियों को जोड़ने में बिल्कुल परमात्मा का आशीर्वाद होगा और जुड़ेगा। विधायक जी से ही उम्मीद करते हैं। विधायक जी क्या कहेंगे, संसद में ये बात को उठाने में कितनी भूमिका रहेगी? देखिए, मैं अपनी विधानसभा में इस मुद्दे को 7 तारीख को भी उठाने का प्रयास किया 280 में, लेकिन नहीं लग पाया हमारा 280। लेकिन इन सभी कॉलोनियों के जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन सब की बातों को मैं कल या परसों विधानसभा में उठा करके समाधान करूंगा और 100% आप सबकी बातों को मैं पहुंचा चुका हूं सीएम के पास, और सीएम की ओर से आप सबको आश्वस्त भी करता हूं कि संगम बिहार की एक एक कॉलोनियां पीएम उदय में डलेगी तो डलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया।